शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए जी गिरफ्तार। FIA ने पकड़ा है। इमरान खान साहब के खिलाफ मामला क्योंकि साइफर का बड़ा संगीन है, ऑलरेडी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इमरान खान साहब तोशाखाना फैसले के बाद ऑलरेडी अटक जेल में हैं और उनकी बाकी जो हिफाजती ज़मानतें थी वो भी खारिज हो चुकी हैं और यही चीज़ उनके गिर्द घूम रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ लिया गया है, FIA ने पकड़ा है। मंसूर साहब, इसका क्लियर इंडिकेशन क्या है शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की आज, लाइक पर्टिकुलरली साइफर के मामले में? अच्छा देखिए, शाह साहब ने दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आई थिंक दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो डिड नॉट गो टू वेल, क्योंकि शाह साहब ने जरा क्रीज से बाहर निकल के थोड़े छक्के मारे थे। अच्छा, शायद उसकी ये भी रीज़न है कि शाह साहब के अपने ऊपर भी बहुत प्रेशर्स हैं फ्रॉम इनसाइड द पार्टी। ख़ास तौर पे मेरे पास जो सोर्सेस से खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दो लोगों से मुतमईन नहीं है, एक शाह साहब और एक आरिफ अलवी साहब। इन दोनों से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है कि जिनको प्रोएक्टिवली आरिफ अलवी साहब से कुछ उम्मीदें भी की गई थी। आरिफ अलवी साहब से तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जेल में खान साहब से मिलेंगे लेकिन नहीं गए वो, और उनको शायद की भी बात ये एडवाइस की गई कि जी यू आर द प्रेसिडेंट, ये बनता नहीं है आपका जाना। वैसे तो मतलब अगर वो आर्मी चीफ के हवाले से ऑल द वे इस्लामाबाद से उठ के लाहौर आके खान साहब से अलिजिडली डिस्कस करते हैं, अब उसके भी दो एक मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। स्टोरी एक्चुअली असल वही है जो आपको पता है तो कि वो पहले कर गए थे कि सर हाँ पहले कर गए, जेल भी चले जाते हैं उसमें से कौन सी बात। पर वो बात ये ना कि खान साहब अब कन्विक्टेड है, उस वक्त कन्विक्टेड नहीं थे। अच्छा, लेकिन इसमें शायद ऑन लाइटर नोट कहीं आरिफ अलवी साहब के जेहन में यही ना हो कि मैं अंदर जावा तो मैंने भाई देखिए, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केस में हो चुका है इस तरह, इवन दो इनके ऊपर कोई ऐसे केसेस नहीं है, इल्जामात नहीं है, लेकिन ये हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पिछले 24 घंटे के अंदर कोर कमेटी की जूम मीटिंग की वीडियो एलिजिडली लीक हुई है और उसकी वजह से PTI, और सुनने में आया कि उस पूरी जूम मीटिंग की सारी तफसीलात जो है वो पता लग चुकी और उसके अंदर जो बहस मुबाहिसा हुआ है, लीगल टीम के साथ भी आपस में बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, कहते हैं बड़ी तल्ख बात, काफी तल्ख बातें, वो सारा कुछ बाहर लीक हो गया। और उसके अंदर जो इनके वो मरवत साहब हैं जो लॉयर हैं, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कल रात को कि जी गद्दार है हमारी पार्टी के अंदर और कोर कमेटी हमारी गद्दारों ने मेरी जिंदगी मुसीबत में डाल और मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ा है। मैं जिंदगी में पहली दफा छुप रहा हूँ, तो फ्रैक्चर्स आर सो मच ओवर देयर। तो मेरा ख्याल में शायद कहीं पे ये फैसला हो गया कि शाह साहब को ना गल बन नहीं रही या शाह साहब ने जो असाइनमेंट दिता सी और शायद असाइनमेंट पूरा नहीं हो। फिल्मों की बात हो रही है ना, तो वो भी एक फिल्म ही है, उसमें कहा गया तुमसे नहीं हो पाएगा। और मेरा ख्याल में तो मतलब वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शाह साहब भी खुश हों कि आई बेहतर है कि अंदर ही ले जाओ, मैंने ज्यादा बेहतर है। सो खजली कर रहे हो बात, बट ऑन अ सीरियस नोट थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर PTI। इवन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे दोनों कॉलीग साथ हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद PDM की गवर्नमेंट जब खत्म होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और ये PTI के लोगों ने खुद मुझे ये कहा था कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी हमारे हालात शायद बेहतर होना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो आते साथ ही फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो स्टेटमेंट दिया मंसूर साहब, और इक्वेट किया 9 मई और आई एम सॉरी टू से PTI को विद एड्स एंड द वायरस इटसेल्फ and how does it attack, वो बड़ा डैमनिंग है। तो वो उससे पता लग रहा है ना, उसके बाद पता लग रहा है एंड थिंग्स इन द लास्ट 72 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली जो PTI के हवाले से हो रहा है, आई डोंट थिंक कि हालात को चेंज होंगे, बल्कि आई थिंक एक नॉच ऊपर चला जाएगा सारा मामला। अच्छा, अब ये सना बुच्चा साहब, अब इसके उधर अगर ये देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी वजह से जिस तरह से भी लीडरशिप मार्जिनलाइज हो गई, पकड़ी गई है, शाह महमूद कुरैशी साहब को RFI ने दोबारा पकड़ लिया, वो साइफर वाले मामले में अंदर चले गए, कोई जैसे कहते हैं ना कि रडरलेस शिप बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका फेट कोई नहीं है। बाकी दो जमातों को आप एवेल्यूएट कर चुकी हैं, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर क्या शक्ल नज़र आती है आपको आने वाले इलेक्शंस की विद दिस स्टेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पहले तो इलेक्शंस आने वाले हैं या नहीं, इस पर भी मैं ज़रा कन्विंस्ड नहीं हूँ कि इलेक्शंस आया कि होंगे भी या नहीं होंगे, फिर उसकी ज़ाहिर है उसके मामले से सोचा जा सकता है, उस पर तबसरा किया जाता है, लेकिन अभी तो मुझे वो भी नहीं नज़र आ रहे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ मंसूर साहब कि ये एक डिसीशन जब हो जाता है ना किसी को माइनस करने का, तो ये डिसीशन फिर इफ़ेक्ट्स के ऊपर मबनी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है उसके तरीक़ाकार तब्दील होते रहते हैं। ये इंतखाबात का साल नहीं था, ये तजुर्बात का साल था। आपने एक तजुर्बा किया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार
गिरफ्तार करना है। इट टुक टाइम। आपने कहा अभी हुए कि अभी हुए कि अभी हुए, हर चीज़ एक कायदे कानून के तहत तो नहीं होती। ये कब देखा जाता है, तेल देखा जाता है, तेल की धार देखी जाती है। जिन्होंने फैसले कर भी लिए हैं उनको अमल में लाने के लिए भी वक्त दरकार होता है। कुछ सिचुएशंस को भांपना पड़ता है, कुछ सिचुएशंस वक्त से पहले आप सही भांप नहीं सकते। अब एक वोट बैंक मौजूद है, उसके पीटीआई के लोग इस्तेहकाम पार्टी में चले गए, फिर उसके बाद खट्टक साहब ने एक अलग पार्टी बना ली, उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब आज तक इमरान खान साहब के लिए वो बड़ा उनके लिए एक नरम गोशा रखते हैं, ट्वीट्स करते हैं। मैं उनकी उस बात पे बड़ा सपोर्टिव भी हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ही स्टक टू हिज ग्राउंड एंड ही स्टक टू हिज लीडर। उनकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने ये फ्रैक्शन करके देख लिया कि सब टोटल आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, सब टोटल अभी भी जीरो है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है तो क्या आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा बंदा लीड कर सकता है जो कि बाद में इंतखाबात के बाद जम हो जाए? तो ये बड़ा एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है जिसको प्रैक्टिकली देखा जाएगा और उसके लिए वक्त दरकार है, और वो वक्त से पहले आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हम उस वक्त तक ना पहुंच जाएं कि एक वोटर इतना उसमें एपैथी आ जाए कि वो कहे यार मुझे वोट ही नहीं देना। हम इलेक्शन में जाएं और पता चले जी वोटर टर्नआउट इतना बुरा था कि हम इलेक्शन को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। उसके बाद आप बताइए कि मैं अगर मेरा पैटर्न मजीद बढ़ता चला जा रहा है, ना मुझे करप्ट हुक्मरानों से मिल रहा है, ना मुझे नॉन करप्ट हुक्मरानों से मिल रहा है। जब कोई अच्छा हैंडसम आता है तो वो पसंद नहीं आता, कभी हैंडसम चला जाता है तो वापस मियाँ साहब आ जाते हैं। ये तजुर्बा कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हमें समझ आ जाएगा ना। अब अकल थोड़ी सी तो आ गई है ना। 75 साल में हम और कुछ सीखे हैं, 76 साल में नहीं सीखे। हम तो ये तो सीख गए हैं कि हम बेवकूफ नहीं हैं, हम बेवकूफ नहीं बन सकते, मजीद नहीं बन सकते, और आवाम भी नहीं बन सकती। कोई बड़ा शऊर है। हाँ, वो काफी बिल्कुल नहीं बन सकते। और ये जो बात अभी कड़वी गोलियों और टीके की है, अगर महंगा जाए तो ये जब जारी बात है, इस हुकूमत को आप क्या कहेंगे या आवाम क्या कहेंगे? ये तो केयर टेकर हुकूमत है और पता नहीं कब तक है। तो यहाँ बिजली का जो टैरिफ है वो अभी बढ़ा, पिछले दिनों हुकूमत जाते जाते बढ़ा गई। अब जा रहा है कि 5 रुपये मजीद इजाफा हो रहा है, यानी 5 रुपये पर यूनिट फिर इजाफा होगा। और पेट्रोल प्राइस जारी बात है वो कमेंसरेट करती है, उसकी इक्वेशन बनती है इंटरनेशनल प्राइसेस से। तो अगर वहाँ पेट्रोल भी बढ़ेगा तो आपका जो उसका इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के अवाम पर आएगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे? कहेंगे जी मईशत तो गिरी पड़ी थी, हम ऑलरेडी एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर है IMF के साथ, तो क्या नतीजा निकलेगा? अगर इस पर बात हो जाए, और जो सम टोटल जो निकलना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्जिनलाइज करने से या उसके फ्रैक्चर होने से, क्या वो निकला है? क्या बाकी जमातों के लिए मोहब्बत आई है अवाम में? लगता तो नहीं कि कोई आई है। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। अब ना इलेक्शंस का पता है, सियासी जमातों की हालत हमारे सामने है, और जो एक वाहिद सियासी जमात है जिसका कहा जा रहा है कि उसका वोटर बड़ा तगड़ा है या उसके अंदर वो बड़ी है, अभी भी गर्मजोशी बहुत है, उसकी लीडरशिप कोई नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान के अलावा कोई लीडरशिप तो उस तरह से है ही नहीं, कि वोटर कनेक्ट तो नज़र नहीं आता। तो आपको क्या लगता है? सना साहिबा को तो उन्होंने दुरुस्त कहा कि पहले तो यही नहीं पता हमें कि इलेक्शन होना भी है या नहीं होना, कब होना है, इसके बारे में कोई पता नहीं है। मेरा ख्याल सन्ना साहब ठीक कह रही हैं कि इलेक्शन मैंने जैसे पहले मैं बात उस वक्त कह रहा था, वो सूट नहीं करते। अच्छा, ये हमारे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त रोला डालते अभी करा लें अभी करा लें, क्योंकि इनको पता है पंजाब में तो हमारा वोट है नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई फ़र्क पड़ना है तो नवाज लीग को पड़ेगा। वो सिंध से पहले भी सीटें ले आते हैं 30-40, अगर कोई 2-4 इनको वहाँ साउथ से या सराय इलाकों से मिल जाती हैं तो पूरा पंजाब तो उजड़ चुका है। सो लिहाजा उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनाब, इलेक्शन कराने करा लें। और इसलिए वो पोजीशन भी लेते रहते हैं जनाब कि हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पंजाब में तो वोट आपका बच ही नहीं गया। इतना बड़ा सूबा था जो आपकी बहुत बड़ी, कभी आपके वज़ीर आला थे, आप वहीं से इलेक्शन जीतते थे, लाहौर से जीतते थे, मुल्तान से भुट्टो साहब वगैरह सारे हमने देखे चीज़ें, तो वो तो ख़त्म हो गया सारा जो कुछ आपका वहाँ पे था। लिहाजा वो ये पोजीशन लिए हुए हैं। अब नवाज लीग का ये सबसे बड़ा मसला है इनका, जो मैं अगर उस वक्त बात कह रहा था कि खान साहब को मुझे खुद याद है, मैं गाँव में गया था, ये 2000 इसकी बात है, ये 22 की, इनकी ये तहरीक एतमाद से पहले लिया की बात करूँ अपने गाँव की, वहाँ पे लोग मुझ पर हमारी गिरबान पकड़ने के आ जाते थे। ये आपको जनवरी-फरवरी 2022 की बता रहा हूँ। उन्होंने जनाब आप लोगों ने हाथ हौला रखा हुआ है, आप खान साहब कुछ नहीं करे, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, पेट्रोल डीजल एग्रीकल्चर इनपुट्स देखें, खाद महंगी हो गई। उल्टा लड़े मुझसे मेरे गाँव वाले का, आप लोग बात नहीं करते वहाँ पे। ये खान साहब की उस वक्त की पॉपुलरिटी बता रहा हूँ मैं।